Hello students, today our topic is resistance in series. देखिए जैसे हमने कैपेसिटर को जोड़ा था कि हमने सीरीज में और पैरेलल में उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखे थे, तो वैसे ही हम रेजिस्टेंस को अगर जोड़ते हैं, कब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है किसी भी सर्किट में और कब हम उसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं, कैसे हम उसको कंबाइन कर सकते हैं, तो तब हमारी वैल्यू क्या होती है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस कब होता है सीरीज में? देखिए हमारे पास सम रेजिस्टर हैं, ये सिंबल है, ठीक है, एक किसका, रेजिस्टर का, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। और इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है आर। अगर हम काफी सारे रेजिस्टर लगाते हैं, जैसे अगर हम एक ही वायर में रेजिस्टर लगाते हैं जैसे, ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन इज R2 एंड दिस वन इज R3 and three resistors are connected in the series. If three resistors connected in the series, then if we connected this wire cell or battery, whose potential difference is V, then current flow start in all the resistor and current I flow through R1, R2, R3। यहां देखने से क्या पता चलता है कि एक ही वायर में तीनों के तीन रेजिस्टर जुड़े हुए हैं, तो ये जो करंट की वैल्यू है वो यहां भी क्या होगी, आई होगी। इस रेजिस्टर के अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी क्या वैल्यू होगी, आई, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी वैल्यू क्या होगी करंट की, वो आई होगी। यानी कि मतलब क्या है, हमारा पहला मेन पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल रेजिस्टर, through all resistor mean electric current is constant, electric current is constant, ठीक है। अगर हम इन सभी को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर मान लें, अगर हम इसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर मान के और एक बैटरी या सेल के साथ जोड़ दें, तो पोटेंशियल इसका V है। अब करंट यहाँ सेम करंट फ्लो होता है, तो यहाँ भी कितना होगा, I होगा। और इन सभी को हम क्या मान लें, इक्विवेलेंट रेजिस्टर, यानी कि जितनी वैल्यू इन तीनों की होगी उतनी वैल्यू इसकी अकेले की, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया। अब पोटेंशियल अप्लाई किया हमने, ए पॉइंट आप यहां लिखते हैं और बी पॉइंट अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी, देन अक्रॉस द रजिस्टर R1 एंड अक्रॉस द रजिस्टर R2 एंड अक्रॉस द रजिस्टर R3, पोटेंशियल इज डिवाइडेड इनटू 3 रजिस्टर। Then across the resistor R1 potential will be V1 and R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, V2 एंड R3 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, V3। यानी कि जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिवाइड इनटू ऑल रजिस्टर। तो हमारा ये क्या है, सेकंड पॉइंट है
पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड इंटू ऑल 3 रजिस्टर, ऑल 3 रजिस्टर। तो हमारे पास ओम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है बच्चों? V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम यहां देखें वैल्यू V1, यहां देखिए V इसके रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल देखें तो हमारा कितना आ जाता है? V1 इज इक्वल टू आई, हमारा कांस्टेंट है, I कितना है? कांस्टेंट है, तो R यहां कितना आ जाएगा? R1। सिमिलरली अक्रॉस द रजिस्टर R2 पोटेंशियल बिकम V2 इज इक्वल टू IR3 and across the register R3 V3 is equal to IR3. Then according to second point, the potential difference divide into all 3 register. Then V is equal to V1 plus V2 plus V3. Then put the value of V1, V2, V3 in this equation. This is first equation, and V1 is equal to IR1 और V2 हमारा क्या हो जाता है? IR2 और V3 IR3, and this is the V, this is equivalent voltage, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल हमारा कितना V है। तो अगर हम यहां पर V निकाल लें तो यहां हमारा V कितना आ जाता है? V अक्रॉस द इक्विवेलेंट रेजिस्टर, ठीक है, अक्रॉस इक्विवेलेंट रजिस्टर पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर एस। आर एस का मतलब इक्विवेलेंट रजिस्टर, आर एस, ठीक है, एस मतलब सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। देन अब इसकी वैल्यू भी यहां पुट करें हम, V की जगह हम क्या रखेंगे? आई आर एस। तो यहां से हम देखिए यहां ले लेते हैं इसको, तो हमारी वैल्यू क्या आती है? आई आर एस इज इक्वल टू, यहां कितना? आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई क्या है बच्चों? कॉमन है, तो आई को हमने कॉमन निकाल लिया, R3 आई आर एस। देन आई से आई हम कैंसिल कर देते हैं, तो आर एस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हमारा रिजल्ट है बच्चों। इसको देखने से क्या पता चलता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? यहां पर बढ़ जाता है, ठीक है। इफ वी कनेक्ट द रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, तो वैल्यू हमारी क्या है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने रेजिस्टर कैसे लगाने पड़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। किसमें लगाने पड़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इस फार्मूले से क्या पता चलता है कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, ठीक है, यहां पर, और इंक्रीज हो जाता है। तो ये था बच्चों रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, और इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? इसके न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितनी भी हैं, ठीक है। तो आर एस बटोए सर के नाम से या बटोए सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर चैनल है, ठीक है। तो वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स जो +1 +2 के जो बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे, और वो भी जो इस आसान फिजिक्स है बच्चों, उसका फ़ायदा उठा सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।